Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज में बढ़ते बढ़ते वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ द सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन को हम 3 सब हेड्स में डिवाइड करते हैं: लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशन. तो लेट्स टॉक अबाउट द लेजिस्लेटिव रिलेशंस. पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर भी बना सकती है. ये जो लेजिस्लेचर्स हैं ये अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, लद्दाख, दामन एंड दीव इन सब जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ एप्लीकेबल होते हैं. तो ये कौन डिसाइड करता है? ये पावर जो होती है डिसाइडिंग पावर, ये प्रेसिडेंट के पास होती है. नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नर ऑफ असम जो है वो डायरेक्ट करता है कि वो लॉ जो है वो ट्राइबल एरियाज़ पे लगेगा या नहीं. गवर्नर ऑफ असम. लेकिन त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम के लिए कौन डिसाइड करता है ये चीज़? प्रेसिडेंट. तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि इन चारों जगहों पर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है. तो नहीं, असम के लिए अलग है, असम के लिए गवर्नर. या फिर इनमें से किस में नहीं करता है प्रेसिडेंट? तो गवर्नर जो है वो असम के लिए करता है. तो ऑब्वियस बात है असम इज़ द आंसर. आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. तो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं ना जिसमें आपको हल्का सा भी कन्फ्यूजन रह सकता है, हमेशा क्वेश्चन में वैसे ही पॉइंट्स आते हैं ताकि आप लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाएं. तो ऐसे पॉइंट्स को अलग से हाईलाइट कर लें जिसमें भी आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो. नाउ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर इन स्टेट फील्ड. पार्लियामेंट जो है वो स्टेट फील्ड में कब कब लेजिस्लेचर्स बना सकती है. तो इसमें 5 कंडीशंस हैं. पहला आता है व्हेन राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन. जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे, और ये रेजोल्यूशन कैसे पास होना चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी के साथ. उसके बाद आता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, या फिर जब स्टेट उनसे रिक्वेस्ट करे तब. कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके लिए. और जब प्रेसिडेंशियल रूल लगाओ तब. दिस वॉज इट फॉर द लेजिस्लेटिव रिलेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. सेंटर जो है वो स्टेट को कब कब डायरेक्ट करता है? तो वो जब हमें कम्युनिकेशन बनाना हो स्टेट के साथ तब उसमें डायरेक्ट करता है. जब हमें प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे इन स्टेट एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग. तो ये 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्ट करता है. नाउ cooperation between the center and state. तो पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड एडजुडिकेशन ऑफ द कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ वाटर. जो भी इंटर स्टेट वाले डिस्प्यूट होते हैं रिवर्स के, वो सभी को कौन हैंडल करेगा? स्टेट तो कर नहीं सकते बिकॉज वो स्टेट्स के ही बीच में है. तो वो कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है. तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है उन सभी कंप्लेंट्स के बारे में जो कि इंटर स्टेट वाटर या फिर इन सब से डिस्प्यूट होते हैं. नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल. अब इंटरस्टेट काउंसिल कौन बनाता है? तो वो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होती, उसकी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है. अगर हमें वाटर डिस्प्यूट है कोई इंटरस्टेट तो उसमें हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे. इसमें ट्रिब्यूनल बनता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. अब आता है फाइनेंशियल रिलेशन. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? तो पहले तो इन 3 कंडीशंस में से आ सकते हैं. उसके बाद ये जो था प्रेसिडेंट वाला, कि प्रेसिडेंट जो बनाता है इंटरस्टेट काउंसिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल रिलेशन. तो पार्लियामेंट जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा सकता है जो कि यूनियन लिस्ट में लिखी है, वाइल स्टेट के पास पावर है टैक्स लगाने की स्टेट लिस्ट में. कंकरेंट लिस्ट में कोई भी ऐसी टैक्स वाली चीज़ें नहीं होती है, मतलब कंकरेंट लिस्ट में टैक्स नहीं होता है. रेजिडुअरी पावर किसके पास है? तो रेजिडुअरी पावर जो है वो इसमें पार्लियामेंट के पास है. आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट पावर ऑफ टैक्सेशन. तो पावर जो स्टेट की पावर है टैक्सेशन की, उसमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं. तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स लगा सकता है प्रोफेशनल, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ों में. लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो 2500 पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आता है स्टेट जो है वो गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन कब नहीं लगा सकता? तो वो जब अगर वो स्टेट से बाहर सप्लाई हो रही हो तो तब वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है. दूसरा, जब वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से डील कर रही हो तो भी वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है. थर्ड आता है स्टेट जो है वो सेल और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लगा सकता है. बट द थिंग इज़ कि अगर वो सेंटर को सोल्ड हो रही हो या सेंटर कंज्यूम कर रहा हो तो तब नहीं लगा सकते हैं. एंड सेकेंड इज़ जब रेलवे में कंज्यूम हो रही हो तो भी नहीं लगा सकते हैं. थर्ड आता है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे लगा सकते हैं स्टेट टैक्स, लेकिन उसके लिए उनको प्रेसिडेंट की एसेट लेनी होगी. अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू सेंटर और स्टेट के बीच में. थोड़ा सा पीछे शोर आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. थोड़ा सा आप कोप कर लीजिए.
एंड अगला आता है सेंटर के बारे में, हम पहले देखते हैं फिर स्टेट के बारे में देखेंगे। तो सेंटर में आता है पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, कॉइनेज, करेंसी, ब्रॉडकास्ट, ये सब आते हैं सेंटर के अंडर। और स्टेट के अंडर आता है इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज एंड अदर्स, ये सब आते हैं स्टेट के अंदर। फॉरेस्ट में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि फॉरेस्ट सेंटर में आता है स्टेट में, तो वो सेंटर में नहीं आता है, स्टेट में आता है। अब कुछ ग्रांट्स आती हैं, तो सबसे पहले आती है स्टैट्यूटरी ग्रांट, आर्टिकल नंबर 275 के अंडर ही आती है। और इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है नीडेड स्टेट, जो भी स्टेट नीड में है उसको फाइनेंशियल असेट प्रोवाइड करने की, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से दी जाती है, तो ये दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। और इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है, तो वो देता है फाइनेंस कमीशन। अगला आता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो 282 आर्टिकल में आती है। और इसमें पार्लियामेंट और स्टेट जो है वो ग्रांट प्रोवाइड करते हैं इवन टू दोज हु आर नॉट इन द जुरिडिक्शन की आती है डिस्क्रीटरी ग्रांट। डिस्क्रीटरी मतलब डिस्क्रीट से। अगला आता है ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड जो है वो 10 साल के लिए दी जाती थी कमेंसमेंट से, जैसे कि जूट एक्सपोर्ट के लिए दी जाती है। अगला आता है जीएसटी काउंसिल। हैंड राइटिंग मैंने पहले से थोड़ी सी इम्प्रूव करने की कोशिश की है, बिकॉज स्टार्टिंग के वीडियोज़ में मुझे खुद को उसको देखकर छोटी सी हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही थी। पहले मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, बट धीरे धीरे आंसर राइटिंग करते करते वो ख़राब हो गई, पता नहीं कैसे। बट नाउ आई ट्राई टू इम्प्रूव इट, और इसमें आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। मैं धीरे धीरे करके और इसे इम्प्रूव कर लूँगी, वापस अपनी पहले जैसे हैंड राइटिंग हो जाएगी। सो आपको कहीं भी कोई वर्ड पढ़ने में थोड़ा सा भी कोई इशू आ रहा हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं लंबी चौड़ी मोटी जैसे आपको पसंद होगी, आई विल मेक माई राइटिंग लाइक दैट। सो अब आता है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो आर्टिकल 279A में आता है, और ये प्रेसिडेंट्स ऑर्डर के थ्रू होती है। इसमें ये रिकमेंडेशंस देती है। अब ये किस किस चीज़ों पर रिकमेंडेशन देती है, तो टैक्स, सेस, सरचार्ज जो कि सेंटर स्टेट लगाता है, लोकल बॉडीज़ लगाती है, उन सब के बारे में। और गुड्स एंड सर्विसेज जो कि जीएसटी में आती हैं और जीएसटी से एग्जाम्प्टेड है, इन सब के बारे में। मॉडल जीएसटी लॉज क्या होने चाहिए, ये 3 चीज़ों के ऊपर ये रिकमेंडेशन देती है। अगला आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में आता है। इसको बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म भी कहा जाता है, और प्रेसिडेंट बनाता है इसको हर 5 साल बाद। ये किस किस बारे में रिकमेंडेशन देती हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे टैक्स का डिवीजन होना चाहिए उसके बारे में। और प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए ग्रांट इन एड देते टाइम, और एनी मैटर जो भी प्रेसिडेंट के पास आता है। तो ये हो गया फाइनेंस कमीशन। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। तो इसमें आता है कि फॉलोइंग बिल्स जो हैं वो केवल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के थ्रू ही आ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बिल हैं, तो ऐसे जितने भी बिल होंगे जो कि टैक्स लगा रहे होंगे या कोई ड्यूटी इम्पोज कर रहे होंगे स्टेट इंटरेस्ट पे, तो वो सभी हमें उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट की एसेट चाहिए या रिकमेंडेशन चाहिए। नेक्स्ट आता है बिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम वाले बिल, मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिल, या फिर टैक्स या फिर सरचार्ज वाले बिल। ये तो जितने भी बिल्स होते हैं इनके लिए हमें सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन। तो ये कमीशन आपको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इसमें 2-3 तरह से आ सकता है कि एक तो ये कमीशन किसको बिलोंग करता है, तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन को बिलोंग करते हैं। सेकेंडली आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को दे सकता है, लाइक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं इन्हें। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कौन सा सेंटर स्टेट रिलेशन को डील नहीं करता है, तो आपको इस तरीके से पूछेंगे, तो आपको केवल इनके नाम ईयर याद होने चाहिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, राजमनर कमेटी 1969, आनंद साहिब कमेटी 1973, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, एंड सरकारिया कमीशन 1988 एंड पुची कमीशन 2007। तो दिस वाज इट। सेंटर स्टेट रिलेशन में इतना ही था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।